कि जब बच्चे बाहर जाते हैं, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पर यहाँ पे बच्चे यहाँ पे हेजिटेशन फील करते हैं। लेकिन यदि हम अपना कर्म नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे नहीं, तो वो प्लैनेट्स क्या करेंगे। छाबड़ा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। छाबड़ा जी, हमारे पिछले कई एपिसोड्स जितने भी हुए हैं उनमें लोगों ने अपने विचारों को भी रखा है, जिन्हें उन्होंने बताया कि उन्हें आपके जो आपने सुझाव दिए उनसे उन्हें लाभ मिला, तो कुछ उन्होंने अपने मुश्किलों के बारे में भी चर्चा करी है। और चर्चाएं का विषय जो अगर जिक्र करें तो कुछ ऐसे भी हैं सवाल कि जो लोअर क्लास लोग या मिडिल क्लास लोग हैं वो अपने आप को अपर स्टेटस में कैसे ला सकते हैं, ये बताएं थोड़ा। मेरे दर्शकों को एक बार नमस्कार। आज ये आपका जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडिया में पर्टिकुलरली, क्योंकि इंडिया में बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली है, जो 70-80% जो मिडिल क्लास फैमिली है, तो वो सारी उम्र उनके जो पेरेंट्स हैं वो सारी उम्र अपने मकान और बच्चों की एजुकेशन के ऊपर लगा देते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। तो मैं ये सोचना चाहता हूँ भी, क्योंकि फॉरेन में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मतलब लोग, इंडिया के लोग बाहर भी जा रहे हैं, तो उसका कारण ये है भी जो इंडिया में क्या है भी हम बच्चों को ना अपनी एजुकेशन के टाइम पे ना, वो एजुकेशन बाहर जो लोग बच्चे जा रहे हैं वो एजुकेशन के साथ काम भी करना शुरू कर देते हैं। जो लोग कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो अलॉन्ग विद देयर स्टडी दे आर डूइंग देयर ओन, कोई ना कोई काम करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है। हम बच्चों को सिर्फ एजुकेशन तो देते हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम के लिए हैबिट्स उनको डलवाएं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के लिए। यदि मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को 18 साल के बाद कुछ ना कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में उनको बताएं जिसमें वो अपना फोकस कर पाएँ, और साथ में एजुकेशन के साथ में वो इनकम भी उनकी जनरेट होती रहे, तो वो अपनी लाइफ में एजुकेशन भी अच्छी तरह कंप्लीट कर पाएंगे, और बच्चों का जो एजुकेशन का जो एक्सपेंसेस है वो पेरेंट्स के ऊपर नहीं पड़ेगा, और उनकी जो आगे की लाइफ है वो भी स्मूथ चल पाएगी। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे पेरेंट्स के ऊपर बच्चे टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं, और सारी उम्र पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाने में, उनकी आगे शादी करने में पैसा लगा देते हैं, और बच्चे शादी करने के बाद अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स है वो बेचारे अकेले रह जाते हैं। इसके लिए मैं सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ भी जब भी बच्चा 16-17 साल का हो जाए, 18 साल का हो जाए, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देना चाहिए, छोटी मोटी जो भी आपको लगे, जिसमें कुछ ना कुछ अर्निंग भी होती रहे, उनका टाइम भी पास होता रहे। और क्योंकि शर्म करने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि जब बच्चे बाहर जाते हैं, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पर यहाँ पे बच्चे यहाँ पे हेजिटेशन फील करते हैं। क्यों हेजिटेशन फील करते हैं? यहाँ हम झूठे स्टेटस की वजह से हम सोचते हैं भी मेरा बच्चा ये काम कर रहा है, इतनी उम्र में काम कर रहा है। मैं भी जब 16 साल का था, मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो मैंने 17 साल की उम्र में जॉब शुरू कर दी थी। 17 साल की उम्र में मैंने स्टेनोग्राफी का काम किया था। मेरे कहने का मतलब ये है भी, मेरे फादर की वजह से मैंने अपना काम मतलब जॉब शुरू की थी। लेकिन मैं चाहता हूँ भी पेरेंट्स जिनके भी बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, तो बच्चों को कुछ ना कुछ बिजनेस पॉइंट से कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देना चाहिए जिसमें वो अपनी एजुकेशन का एक्सपेंसेस भी बेयर कर पाए, और अपनी मैरिज का और अपने घर बनाने का भी एक्सपेंसेस वो कर पाएँ, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर वो बोझ ना पड़ पाएँ। ये हैबिट्स यदि इंडिया में पेरेंट्स अपने बच्चों को यदि वो कल्टीवेट कर देंगे, तो मैं समझता हूँ भी जो हायर मिडिल इनकम ग्रुप वाले जो हमारी फैमिलीज है, वो उनको लोन लेने की और उनके अननेसेसरी एक्सपेंसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उनके जो हमारे पेरेंट्स हैं जो मिडिल क्लास फैमिली में, वो अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आजकल बच्चे बाहर लोग भेज देते हैं, बाहर भी तो वो बच्चे सिर्फ एजुकेशन तो करते नहीं है, साथ में काम भी करते हैं। तो यही यदि वो एक्टिविटी यहाँ भी करनी शुरू कर देंगे, तो इंडिया भी कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से कोई कम नहीं है। यहाँ भी अच्छा कल्चर है, पर लेकिन हम अपना जो बाहर जाके जो काम कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं कर सकते? जो हमें ऐसी शर्म क्यों आती है? तो इसी स्टेटस की माइंड में नहीं रखना भी स्टेटस हमारा क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। तो एक ही अल्टरनेटिव है। बाकी देखो, सभी के प्लैनेट्स भी अपने अपने रोल अदा करते हैं, लेकिन यदि हम अपना कर्म नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे नहीं, तो वो प्लैनेट्स क्या करेंगे? प्लैनेट्स तो हमें गाइड कर सकते हैं भी हम कुछ ना कुछ करें। लेकिन यदि हम सोचें कि मैं 25 साल के बाद
एजुकेशन के बाद काम करूँगा, मैं ये करूँगा तब करूँगा, मतलब जो काम करने की हैबिट्स है वो 17-18 साल के बाद बच्चों को पड़ जानी चाहिए। जिससे मैं ये पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों को कुछ ना कुछ 17-18 साल की उम्र के बाद कुछ ना कुछ बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देना चाहिए। जिसमें बहुत बहुत धन्यवाद सूरज छाबड़ा जी इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए, क्योंकि एक अहम मुद्दा है। जब फैमिली अपने बच्चों को बाहर भेजती है, इतने पैसे खर्च करती है, चाहे वो अपना खर्च हो, पैसा हो, या वो उनका लोन पे उठाया हो, बहुत ही हार्ड मनी होती है, उनकी मेहनत की कमाई होती है। और अगर लोन वाला हिस्सा हो तो बहुत ही अहम फिर विषय बन जाता है। तो हमारे दर्शक इस बात का ध्यान रखेंगे, बच्चों को ऐसी आदतें डालेंगे जिनसे कि वो यहीं पर ही अपने ऊपर डिपेंडेंट रहें और फैमिली के ऊपर बोझ ना बने। और ये यदि ये हैबिट्स मतलब बच्चों को डाल दी जाए तो हमारा देश, हमारा समाज एक बहुत उन्नत समाज बन सकता है। और हमारी जो कंट्री है वो आगे बहुत ही कल्चर वाइज बहुत रिच है, फाइनेंशियल वाइज भी हमारी जो कंट्री है वो हमें भारत एक विश्व गुरु कोई नहीं रोक सकता। यदि हमारे बच्चे भी यहाँ रह के एक हमारी संस्कृति के साथ जुड़ के और रूटीन में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करके बचपन में, यंग एज में, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो कल्चर है वो तो बहुत रिच है, पर फाइनेंशियली भी हम इस सिस्टम से बहुत रिच हो सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।